नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार एसएससी सचिवालय सहायक की वैकेंसी आई हुई है। आपको पता है कि इसका 26 और 27 नवंबर को संभावित तिथि यहाँ पे घोषित किया गया है। ये डेट मेंशन किया गया है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए कि आपका जो अपडेट है वो एग्जाम को लेकर 26 और 27 को होना है, लेकिन ये संभावित है। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में ये लिखा गया है कि इस डेट में हो सकती है। आयोग यहाँ पे देखिए बिहार बीपीएससी को भी लेकर चल रही है कि वो कोई बीच में एग्जाम ना ले ले। अब आपको पता है यहाँ पे कि बिहार में अगर हम बीपीएससी की बात करते हैं तो बीपीएससी का ये सब जो कैलेंडर है देख सकते हैं। यहाँ पे ये चीजें जो है यहाँ पे जाहिर की गई है कि जो सीडीपीओ का मेंस एग्जाम है वो यहाँ पे 13 और 14 नवंबर को होना संभावित है। ये यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है, आप लोग यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों एलडीसी का जो एग्जाम निकला था उसका भी मेंस एग्जाम होना है दोस्तों। तो इसके लिए अपडेट किया गया है यहाँ पे, इसको भी आप लोग डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि इसका तिथि कब रखा गया है। तो ये मिलाइएगा यहाँ पे तो देखिए 20 नवंबर को ये तिथि यहाँ पे जारी की गई है। लेकिन देखिए ये सब के लिए ना आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ज्यादा छात्रों की संख्या नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करते हैं बिहार एसएससी का तो यहाँ पर करीब 9 लाख से भी ज्यादा छात्रों ने फॉर्म भरे, है ना। करीब 9,20,000 के आसपास जो है छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है और इसका फॉर्म भरा है। तो आपको क्या लगता है कि इस तिथि में जो है आपका एग्जाम लेना संभव है? तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए अभी जो चीजें खबरें आ रही हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे भी बताया जा रहा है कि आपको इसकी तैयारी में लगे रहना है। तो बिल्कुल काम आपको वहीं से वही करना है कि आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जहां से आप सीधे सचिवालय में जाके बैठ सकते हैं, पटना में अपना जॉब कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक चीज पहले और क्लियर कर दूं कि इसके लिए वो सभी छात्र एग्जाम देने वाले हैं जो कि इस साल बीपीएससी 67वीं दिए हैं और उनका पीटी में यानी कि रिजल्ट नहीं हो पाया है, वो भी लगे हुए हैं। उनके सामने बस कठिनाइयां यहाँ पे एक है चीज कि उनको मैथ और रीजनिंग पढ़ना है। लेकिन आप छात्र जो कि फ्रेशर हैं, वो छात्र अगर आप इन परीक्षाओं को देने जा रहे हैं, यानी कि आप फ्रेशर हैं, आप सारी चीजें पढ़ रहे हैं, सारी चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो कंपटीशन सीधा आपका उनसे है। क्योंकि जीके जीएस का सेक्शन जो है वो तो पढ़ के बैठे हुए हैं। इनफैक्ट करेंट अफेयर ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सबसे ज्यादा हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो ये तो वो पढ़ के बैठे हुए हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन जो नए छात्र हैं उनको मैं एक हिदायत और यहाँ पे देना चाहूंगा कि इस पढ़ाई के साथ साथ आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो कि यहाँ पे 75 नंबर आपको देकर जाएगा और एक्यूरेसी के साथ देकर जाएगा, तो इस पे अब फोकस करना शुरू कर दीजिए आप लोग। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सारी टॉपिक बताने आया हूँ। इस वीडियो में वो सारे टॉपिक हमने मैथ रीजनिंग के भी लिए हैं जो कि आपको पढ़ना होगा और अपनी तैयारी को जारी रखनी होगी। लेकिन जब बात होती है एग्जाम डेट को लेकर तो आंदोलन होता है। और चूंकि देखिए आयोग पिछली कारनामों से बदनाम है ही कि अपने एग्जाम डेट निकाल निकाल कर अपने एग्जाम के तिथि पर ये संभवतः उस डेट पे तिथि पे अपना एग्जाम नहीं ले पाया है, तो ये तो बदनाम है ही। लेकिन हो सकता है इट में भी कि 10 नवंबर तक जो है आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अगर इस डेट में आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाता है, इट मोस्ट प्रोबेबली कि एग्जाम होगा। और अगर कुछ बदलाव होता है एग्जाम की परीक्षा को लेकर तो वो 10 नवंबर तक आपको बता दिया जाएगा। आज 4 नवंबर है, इस तिथि को ध्यान में रखिएगा। 6 दिन के अंदर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जो भी छात्र मेरे छोटे भाई बहन जितने भी हैं इन परीक्षाओं की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे वाईटी एजुकेशन के एप्लीकेशन पे, जहां पे आपको जो है बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर जो है हमने प्रैक्टिस टेस्ट दिए हुए हैं। और वो टेस्ट जो है यहाँ पे 30 टेस्ट होंगे। और आपको बता दें कि साथ साथ उसका पीडीएफ भी मिलेगा और आपको वहां पे उसका सॉल्यूशन पीडीएफ भी मिलेगा। यानी कि आप इसका प्रैक्टिस सेट के साथ कर सकते हैं। क्वेश्चन वही होंगे जो कि बिल्कुल आपके हूबहू प्रश्न जो कि परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, सिलेबस आधारित होगा। एग्जाम पैटर्न जो भी है आपका उसी के आधार पे ये सारी चीजें तैयार करके यहाँ पे दी गई है। तो आप वाईटी एजुकेशन की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे रखा है, या तो आप गूगल प्ले स्टोर पे भी जाके इसको जी हाँ डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे आपके सिलेबस को लेकर, आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर, यहाँ पे क्या चीजें हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूँ सबसे पहले अगर बात करूं तो इसका पीटी एग्जाम होगा, फिर इसका मेंस एग्जाम होगा
और मेंस एग्जाम का भी डेट संभावित दे दिया गया है कि आपका मार्च में जो है मेंस एग्जाम ले लिया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, है ना। तो इतना दूर का भी नहीं सोचना है, सोचना है जो कि हमारे सामने है और उस पे हम लोग को कैसे फोकस करना है। क्योंकि ये जो पीटी एग्जाम है ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा और मेंस भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, तो थोड़ा सा बीपीएससी वाले छात्रों को ये आसान हो जाएगा समझना और यहाँ पे इसको आंसर्स करना, क्योंकि वो पीटी की तैयारी में अभी लगे हुए थे और उनके लिए फिर एक पीटी एग्जाम हो जाएगा और मेंस भी इसका पीटी के पैटर्न पे यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। ठीक है, तो ये आपका होगा 2 घंटे 15 मिनट का और इसी के आधार पर यानी कि लगभग 135 मिनट होता है यहाँ पे लगभग। तो इसी के आधार पे हमने अपना टेस्ट पोर्टल भी तैयार किया है कि इतने घंटे में आपको इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो आप लोग जाके उसको दीजिए टेस्ट को, आप लोग को अच्छा भी लगेगा। द कैंडिडेट क्लियरिंग द बिहार एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स एग्जाम विल बी एलिजिबल फॉर द मेंस एग्जाम। ठीक है, द प्रीलिम्स एग्जाम विल बी इन द 3 सेक्शन, 50 क्वेश्चन इन ईच सेक्शन। अब जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा ये आपका यहाँ पे 3 सेक्शन में होगा, जैसे कि हर क्वेश्चन जो है और ये 150 प्रश्न होंगे और हर क्वेश्चन जो होगा 4 मार्क्स का होगा और टोटल मार्क्स अगर देखा जाए तो 600 मार्क्स होगा। तो अब हमें कितना नंबर लेकर आना होगा कि हम यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे, कम से कम यहाँ पे हमें उस पे फोकस भी रखना है। तो देखिए वो नंबर कैसे आएंगे मैं आगे कैलकुलेट करके जरूर बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अब निगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी रखा गया है 1 मार्क्स का, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग 1 नंबर रहेगा, यानी कि 1/4 का सिनारियो यहाँ पे रहेगा। यानी कि तुक्का मारने वाला काम यहाँ पे तो नहीं चलेगा, जो कि बीपीएससी वाले छात्र वहां पे मार के आगे कर सकते थे। लेकिन ये सब्जेक्ट है आपका जनरल स्टडी का, इसका मैं सिलेबस पूरा जो टॉपिक आपको पढ़ना है ना वो टॉपिक यहाँ पे लिख कर लाया हूँ, आगे आपको देखने को मिलेगा। तो जनरल स्टडी वाले जो छात्र मतलब यहाँ पे जो टॉपिक है वो 50 क्वेश्चन होंगे और ये हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो ये 200 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे जनरल साइंस की और मैथमेटिक्स की बात करें तो ये 50 क्वेश्चन होंगे। अब इसमें ये डिसाइडेबल नहीं है और ना ही क्लियरफाई किया गया है कि आपको एग्जाम आपके सिलेबस पैटर्न में नोटिफिकेशन में कि यहाँ से 25 क्वेश्चन साइंस के होंगे और 25 मैथ्स के होंगे। इट मे बी कि ये जो 25 क्वेश्चन है ये 30 भी हो सकते हैं साइंस वाले और मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे 20 हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ये 30 क्वेश्चन मैथ के ही डाल दे और यहाँ पे 20 क्वेश्चन साइंस के रख दे। कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे 5-6 क्वेश्चन का यहाँ सिनारियो बदलेगा। तो ये जो है सेकेंड फेज हो गया आपका, मतलब सेकेंड जो टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक है दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का। तो ये कॉम्प्रिहेंशन में आपको जो है जो इस तरह के लंबे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें कि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक भी मैंने आपको नीचे बताए हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपको सिर्फ पढ़ना, वही टॉपिक को सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिएगा। और मेंटल एबिलिटी में फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, है ना। 3 फिगर दे देंगे, बोलेंगे चौथा फिगर कौन होगा, उस तरह से। तो यहाँ भी ये 50 क्वेश्चन होंगे, तो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो 200 नंबर ये और 200 नंबर ये। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो 600 मार्क्स का ये टोटल पेपर होगा। अब ये 150 क्वेश्चन है, तो हमें कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें एक्यूरेसी के साथ। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं यहाँ एक्यूरेसी की, बात ध्यान से सुन लीजिएगा। एक्यूरेसी यानी कि सही सही, है ना। तो आप कम से कम 120 प्लस का टारगेट रखिए। मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, वैसे तो बहुत सारे छात्र 100 प्लस करके भी हो सकता है रिजल्ट ले आए, लेकिन आप अपना टारगेट जो है 120 का रखिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो। और खासकर जनरल कैटेगरी वाले छात्र और जो अदर स्टेट से छात्र फॉर्म भरते हैं वो जनरल कैटेगरी में ही आते हैं, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप 120 का टारगेट रखिए, ताकि जो है आपको नीचे नहीं आना पड़े। अगर किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको नीचे नहीं आना पड़े कि हम 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। टारगेट हमेशा हाई रखना है। अब समझ गए, अब नंबर इसके अनुसार कितना लाना होगा, तो ये आपको अब अंदाजा तो यहाँ पे मिल गया होगा कि 600 में कम से कम 480 मार्क्स जो है अगर हम लेकर आए तो आपका यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो सकता है। मतलब कि मेंस की भी तैयारी लगभग हो जाएगी अगर इतना नंबर 120 टारगेट कर रहे हैं क्वेश्चन को आप लोग सही से बनाने का यहाँ पे प्रयास कर रहे थे। इसमें मान लीजिए कि 120 में प्लस जाते हैं, बनाना तो आपको सब कुछ है भी, आप बना भी लेंगे, हो सकता है कुछ 2-4-10 क्वेश्चन गलत भी हो गए तो नीचे आने की संभावना जो है 110 से 120 के बीच में भी रखिएगा, तो आपका जो है रिजल्ट यहाँ से होने की पूरा का पूरा सिनारियो यहाँ पे चांस बनता है। अब देखिए, अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं और सिलेबस में जनरल स्टडी की बात करते हैं। तो जनरल स्टडी की अगर हम बात करें मित्रों यहाँ पे, तो क्वेश्चन आर रिलेटेड टू द नॉलेज ऑफ द सराउंडिंग सोसाइटी ऑफ द कैंडिडेट टू टेस्ट देयर द अवेयरनेस एंड द सराउंडिंग एक्टिविटीज।
मतलब कि आपके आसपास मतलब कि करंट अफेयर का ऐसा सिनेरियो भी पूछा जा सकता है जो कि डेली बेसिस पे है ना? डेली करंट अफेयर। तो ये कब तक का हो सकता है ये अभी कोई अंदाजा नहीं क्योंकि एग्ज़ाम डेट अभी तो नहीं है। बट डेली करंट अफेयर आपको कम से कम एक लास्ट महीने तक का पढ़ना होगा, जब भी एग्ज़ाम डेट यहाँ पे रखा जाता है। अगर मान लीजिए कि 26 नवंबर को एग्ज़ाम हो रहा है, तो इट मीन्स कि आपके पास 26 अक्टूबर तक का करंट अफेयर क्लियर होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग जो है अपने वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम पे आपको डेली फ्री में डेली बेसिस का जो करंट अफेयर है वो करवा रहे हैं। ठीक? इसके साथ-साथ 11 बजे भी आप लोगों को फुल मॉक टेस्ट जीके जीएस करंट अफेयर वाला भी करवा रहे हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 11 बजे वहां पे जुड़ के आप फ्री में ये दोनों टेस्ट दे सकते हैं आप लोग करंट अफेयर का और जीके जीएस का। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे है दोस्तों की क्वेश्चन रिलेटेड टू द पास्ट इवेंट एंड डे टू डे इवेंट विद द साइंटिफिक पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स देम। मतलब कि जो भी सिनारियो अभी देखिए, हर महीने का मैगजीन जो भी छात्र पढ़ रहा है प्रतियोगिता दर्पण को मैं ही प्रेफर करता हूँ कि वो उसको पढ़िए आप लोगों के पास अगर है तो। और स्पीडी का एक बुक ले लीजिएगा जो कि करंट अफेयर का होता है और उन सभी से रिलेट करके क्वेश्चन तो हमने आपको टेस्ट में डाला ही है, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं या फिर आप लोगों के पास बुक है तो इन दो बुक को फॉलो कीजिएगा। क्वेश्चन आर रिलेटेड टू बिहार ऑल्सो एंड द इंडिया एंड इट्स एडजेसेंट कंट्री। जो भी छात्र यहाँ पर देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं आपको बता दूं कि बिहार स्पेशल बिहार करंट का भी क्वेश्चन होगा और इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और उसके नेबर कंट्री से रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन होगा। तो इन सब चीजों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे करंट अफेयर सिनारियो भी रखा गया, तो इन सभी से रिलेटेड ही करंट अफेयर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। साइंटिफिक प्रोग्रेस यानी कि हमारा जो देश है इस मतलब उसे देश से जुड़ी हुई जितने भी साइंटिफिक टर्म्स हैं उस पे क्या यहाँ पे इसका प्रोग्रेस है, यानी कि इस जुड़े हुए फैक्ट जो कि अभी देश कहीं खोज हो रहा है या फिर ऐसी चीजें जो कि नोबेल अवार्ड मिल रहा है, इन सभी चीजों पे जो है ये फोकस रहेगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन एक आध दो रहेंगे ही। नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स के बारे में भी होगा। इंटरनेशनल की बात करें तो आपको नोबेल अवार्ड के बारे में सब कुछ जानकारी रखनी होगी क्योंकि वहां से रिलेट करके क्वेश्चन रहेगा। नेशनल अवार्ड में बात करें तो जितना भी खेल जगत से है या फिर साहित्य से है ना, उन सभी टॉपिक्स पे क्वेश्चन आपके रहेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन लैंग्वेजेस से संबंधित क्वेश्चन होंगे और बुक एंड ऑथर से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ये सारे आपके स्टैटिक पार्ट्स हैं। कैपिटल और उसके करेंसी से संबंधित होंगे, एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा यहाँ से, ये ध्यान रखिएगा। और वैसे कैपिटल जिसका की संबंध अभी हाल के दिनों में भारत से रहा है या फिर ऐसी कोई संधि हुई है या ऐसा कोई एमओयू साइन हुआ है, उस देश के बारे में यहाँ पे उसके कैपिटल करेंसी पूछी जा सकती है। तो आपको जब करेंट अफेयर पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें वहां से रिलेट करके पूछी जाएंगी। स्पोर्ट्स के बारे में अगर क्वेश्चन रहेगा तो वो अवार्ड से संबंधित होगा या फिर कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है या कोई ऐसा वर्ड वो पूछेगा वहां पे कि किस खेल से ये संबंधित है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में क्वेश्चन होगा। फिर आगे चलते हैं यहाँ पे इंडियन एंड नेबरिंग कंट्रीज यानी कि भारत और उसके पड़ोसी मुल्क, जी हाँ, उनसे संबंधित जैसे कि भारत पाकिस्तान का रिलेशन, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत चाइना, है ना, भारत अफगानिस्तान, ये सारे टॉपिक पे जितने भी करंट चीजें अभी हुई हैं तत्काल में, अफगानिस्तान का काबुल मतलब जो है वहां पे कब्जा होना तालिबानियों का, वो सारे रिलेट करके क्वेश्चन यहाँ से जरूर एक दो क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। अब बात होगी यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया से संबंधित और उसे आपके जुड़े हुए देशों से संबंधित क्वेश्चन, उसके कल्चर पे आधारित, उसके ज्योग्राफिकल सेक्शन पे आधारित, इकोनॉमिकल सिनारियो पे आधारित क्वेश्चन होगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान से संबंधित क्वेश्चन होंगे, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित क्वेश्चन होंगे यानी कि भारत सरकार। और मैंने आपको कल एक क्यूज भी करवाया था वाईटी एजुकेशन पे, आप लोग जाके चैनल पे देखिएगा, वहां पे केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों के बीच से जितने भी संबंधित क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन करवाए थे। तो जाके देखिए, एक सीरीज चल रहा है आप लोग का, शाम को एक वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। और कल एक मैंने वीडियो दिया था बायोलॉजी के ऊपर जिसमें कि 100 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे। और आज आपको एक वीडियो मिलेगा जो कि हिस्ट्री से संबंधित होगा। चलिए, तो यहाँ पे पॉलिटिकल सीरीज भी आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे क्वेश्चन संबंधित होंगे, 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी से संबंधित होगा। 5 ईयर प्लान पढ़ लीजिएगा, पंचायती राज आपको पढ़ना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार नेशनल मूवमेंट, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ये सारे टॉपिक जो हैं यहाँ से आपको उठा के पढ़ने हैं। तो ये टॉपिक का जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, जितना भी मैंने आपको ये सब यहाँ पे सारी चीजें दी हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ के जाना है यहाँ से, तब आपका चीजें क्लियर होगा।
ये आपका जो एग्जाम पैटर्न है ये देख लीजिएगा। जनरल साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी से संबंधित कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। ज्योग्राफी का पार्ट मैथमेटिकल थोड़ा होता है, इसलिए इसमें साइंस में रखा गया है। मैथमेटिक्स में कौन-कौन से टॉपिक आपको देख के जाने हैं, तो एवरेज, परसेंटेज, टाइम वर्क, एरिया, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, एचसीएफ, एलसीएम और प्रॉब्लम ऑन एजेस और बार ग्राफ वगैरह से एक क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए, बट नहीं भी आएगा, है ना? और यहाँ पे दोस्तों ग्राफ से क्वेश्चन तो एक मे भी हो कि आ जाए यहाँ से, बट ज्यादातर क्वेश्चन इन 8-10 टॉपिक से ही रहेंगे आपके लिए। पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन, एक डीआई वगैरह दे दिया जाएगा, छोटा सा बट कैलकुलेटिव होगा वो, ठीक है, जिसमें कि आपका टाइम लगेगा बट आसान रहेगा वो क्वेश्चन। तो ये मैथ्स का सिलेबस हो गया। ये बिहार एसएससी सीजीएल को सिलेबस को लेकर अगर बात करें तो रीजनिंग का, तो ये इसमें से मैंने 14 टॉपिक को यहाँ पे शेयर किया आप लोगों को। आप लोग इसमें पढ़ भी रहे होंगे, बना भी रहे होंगे, जैसे कि सीरीज वाले क्वेश्चन है, अर्थमेटिकल रीजनिंग कुछ आता है ना, जहाँ पे मैथमेटिकल टर्म्स देकर रीजनिंग वाले क्वेश्चन डाले जाते हैं। वेन डायग्राम देखिए छोड़ भी सकते हैं, लेकिन फिगर वाले क्वेश्चन आपको देखेंगे, है ना। वेन डायग्राम में जैसे कि कुछ आम अंगूर हैं, कुछ घर झोपड़ी है, इस तरह वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन बिल्कुल एक रहेगा। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन 2 से 3 हो सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन भी एग्जैक्टली रहने वाले हैं, और ये हो सकता है कि शब्दों वाले भी क्वेश्चन रहे। प्रॉब्लम ऑन सॉल्विंग टेक्निक, ये भी यहाँ से क्वेश्चन होगा, लेंदी बनाया जाएगा तो पेपर को। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रह सकते हैं बिल्कुल पेपर को लेंदी जब बनाया जाता है तो। विजुअल मेमोरी, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, अर्थमेटिकल रीजनिंग, ये क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल एक एक रहेंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा, लेकिन वहां से थोड़ा सा मैं कहूंगा कि आपको फिगर वाले क्वेश्चन, मैंने जैसा कि बोला था स्टार्टिंग में, आपको देखने होंगे, वहां से फिगर रिलेट करके दिया जाएगा और बोला जाएगा कि अगला फिगर कौन सा है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। और सिलोजिस्ट, रीजनिंग और सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन रहेंगे। तो ये मैंने 14 टॉपिक आपको यहाँ से लेकर दिए हैं, जो कि आपको इस पे फोकस करना होगा। ओके, तो दोस्तों ये सिलेबस का पैटर्न था, हमने आपको यहाँ बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया, लेकिन एग्जाम डेट को लेकर आपको थोड़ा सा सीरियस होना होगा। आपको ट्विटर पे जाके भी ट्वीट करना होगा। जी हाँ, आपको ट्विटर पे ट्वीट करना होगा, एग्जाम डेट दिया जाए, ताकि इस डेट में एग्जाम हो जाए। बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे कि जो चाह रहे होंगे कि चूंकि बहुत सारा फंक्शन अभी हम लोग का गुजरा है, तो उसमें पढ़ाई अच्छी हो नहीं पाई होगी उनकी। बहुत लोग चाहेंगे कि एग्जाम ना हो इस डेट में, आगे एक्सटेंड कर जाए, लेकिन बहुत लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो तो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी एग्जाम हो, ताकि मेंस का एग्जाम भी जल्द से जल्द वो सामने आ जाए उनके। तो अगर एग्जाम के लिए आप क्या चाहते हैं कि मतलब एग्जाम हो नहीं हो, तो इसके ऊपर जरूर कमेंट कीजिएगा। मैंने आपको सारे टॉपिक सिलेबस बता दिए हैं। प्लीज वीडियो को देखें और शेयर करें एक दूसरे को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।